दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात होती है तो उसमें कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज का नाम ना लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर किसी भी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें हावड़ा ब्रिज का सीन या झलक ना हो, चाहे वो पीकू फिल्म हो या गुड्डे। अगर सरल शब्द में कहें तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना लोकप्रिय है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस हावड़ा पुल से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसके बाद हर हिंदुस्तानी को एक बार हावड़ा पुल का दीदार जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द काले फैक्ट में। कलकत्ता और हावड़ा शहर के बीच पहले हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था। उस वक्त नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र विकल्प था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के द्वारा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया गया। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। सन 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, तो अब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैयार था। वो पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद युद्ध जीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी मतभेद होने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वही काम फर्स्ट वे टू बन जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें इस कैंट रिवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उस समय इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण करना भी जरूरी था। इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण मांग के आधार पर 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की। यानी अगर देखें तो ये ब्रिज एक तरीके से टाटा का ही फल है। इस्पात मिलने के बाद सबसे पहले हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज का नक्शा तैयार किया गया था तो उसमें केवल 4 खंभे बनाने की बात हुई थी, जो कि दोनों सिरों पर लगने वाले थे। जिसका मतलब यह है कि पुल के बीच में कोई भी कमरा नहीं है, न ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज बहती नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पार्टियों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में अजूबा है। कैसे बिना खंभे की पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। पुल इसके साथ हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नेट बोल्ट के बजाय धातु से बनी रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि आज इससे रोजाना लगभग 1,25,000 गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो यह ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्राम को गुजरने पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो यह है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया है। अब ये चाबी क्यों नहीं दी, क्या थी, जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इन पुलों को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था। यानी कि अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा। इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के कामों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह है पानी। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकलते जाते हैं।
इंजीनियर बताते हैं कि जिन कामों पर पलटी की है, उनमें से कुछ के आधार की उनकी मोटाई पिछले 3 सालों में आंधी ही रह गई है। इसके अलावा 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण भी इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे इस ब्रिज को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए हावड़ा ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है और साथ ही साथ इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2006 में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा भी ये ब्रिज भारत के इतिहास और खासतौर से कलकत्ता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है, इसीलिए हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरोहर को बचा के रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।